हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपैल ओवरसीज कंसल्टेंसी लिमिटेड देहरादून। आज की वीडियो में द रीजंस व्हाई स्टूडेंट वीजास गेट रिजेक्टेड। कई क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं एंड द स्टूडेंट्स दे आर फीलिंग वेरी मच डिप्रेस्ड बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग डिले इन गेटिंग अ वीजा फॉर कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो उनके अंदर जो है एक फीलिंग आ जाती है कि डिले जो हो रहा है इट इज मे बी बिकॉज द एप्लीकेशन और द डॉक्यूमेंट दैट दे आर सबमिटेड इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो क्या वो रीजंस हैं और क्यों आपको एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी और पड़ती है टू फाइल अ वीजा। बने रहेगा हमारे संग ये सारी जानकारी के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जैसे मैंने आपको बताया टुडेज वीडियो इज अबाउट रिजेक्टिंग और गेटिंग अ वीजा रिजेक्टेड। सी देयर इज एन डिफरेंस इन गेटिंग एन ऑफर लेटर and finally getting a visa. There is a big difference in this and the student or the applicant should understand this big difference. Studying in a foreign university, it can be a life changing experience for you people. एक तो इससे जो होता है डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं और आपका जो है प्रोफेशनली पर्सनली आप लोग ग्रो करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट में आपको रहने के लिए मिलता है। जो फॉरेन डिग्री आप ऑब्टेन करते हैं that is a life changing experience, लेकिन getting or earning an international degree is a tough nut to crack। ये ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं कुछ वीजा एप्लीकेंट्स होते हैं जिनके वीजा जो होते हैं वो आगे चल के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और कैसे आप लोग फाइलिंग कर रहे हैं और जो आपका कंसल्टेंट है whether that consultant is certified or not। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका वीजा जो होता है रिजेक्ट होता है और ये चीजें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा जब कभी भी आप स्टडी अब्रॉड या ओवरसीज एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो है दैट इज इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन about your college, about your university and about your course। तो ये याद रखिएगा सबसे पहली चीज जो आपको एक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के लिए सबसे पहले करनी है वो ये है कि आपको रिसर्च करनी है सबसे पहले तो फॉर योर चूजन कॉलेज, फॉर योर चूजन कोर्स एंड फॉर योर चूजन कंट्री। कई बार स्टूडेंट्स का जो होता है दे हैव you can say that they don't have sufficient knowledge about the university, about the campus location और वहीं पर क्या होता है उनके वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। So just try to understand the course, try to understand the college that you are applying और वो आपका जो लास्ट डिग्री आपने करी है whether that is in continuation to that or not। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी आपके लिए हो जाता है। जो दूसरा रीजन है that is incomplete एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जब कभी भी आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि सारे सेक्शन जो है वीजा के वो करेक्टली फिल करे जाएं और कंप्लीट हों और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग वीजा की एप्लीकेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट फिल करते हैं या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं देन दैट मे लीड टू वीजा रिफ्यूजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज है। तीसरी जो चीज है दैट इज एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट फंडिंग। अगर आपके पास फंड्स पूरे नहीं है जो आप शो कर रहे हैं वीजा एप्लीकेशन में, चाहे आपकी फीस हो या पहले ईयर का जो लिविंग एक्सपेंसेस हो, तो वो जो है इट मे लीड टू वीजा रिजेक्शन। तो आपके पास क्या होने चाहिए, यू नीड टू हैव सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ फंड्स। जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, पूरे कंक्रीट होने चाहिए कि जो वीजा ऑफिसर उसे चेक कर रहा है उसको जो है पूरी तरह से तसल्ली हो जाए कि जो एप्लीकेंट है उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू स्टडी एज वेल एज टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी जो चीज है इसके अलावा दैट मीन्स द डॉक्यूमेंट जो है दे आर नॉट एडहेरिंग टू वीजा स्टैंडर्ड्स। तो ये याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं लगाएंगे या इंटेंशनली आप झूठ बोल रहे हैं वीजा ऑफिसर के आगे। तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो फॉर्स्ड हो। तो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सही तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा मिसिंग डॉक्यूमेंट्स एक केस आपका बन सकता है। जैसे कई बच्चे जो है वो IELTS का या TOEFL का या GRE का
या आपके बैंक स्पॉन्सर्स है या कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसके हैं, बैंक स्टेटमेंट है, तो ये जो होता है ये मिस कर जाते हैं, तो इट मे लीड टू टेम्परेरी रिफ्यूजल। तो ये एक रीजन हो सकता है। इमिग्रेशन हिस्ट्री, चाहे आप माने या ना माने, इमिग्रेशन हिस्ट्री जो होता है वो बहुत क्रूशियल है इन ऑर्डर टू गेट अ स्टूडेंट वीजा। तो इमिग्रेशन हिस्ट्री का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इमिग्रेशन वायलेशंस हैं, तो वो आपका वीजा एप्लीकेशन के लिए एक नेगेटिव चीज बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फेलियर टू अप्लाई इन टाइम। अभी मैंने रिसेंट एक स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी आई थी, तो उसने जो है वीजा अप्लाई टाइम में नहीं करा जितना स्पेसिफाइड टाइम होता है उस कंट्री में स्टूडेंट वीजा ऑब्टेन करने के लिए। तो ये वीजा रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा केस बन सकता है। इट मे बी a legitimate reason to refuse a particular visa by a visa officer। तो अप्लाई प्रॉपर टाइमिंग में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जैसे जर्मनी है या आयरलैंड है, वहां पे जो होता है 3 से 4 महीने पहले हमें वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है स्टडी इनिशिएट होने से पहले। अगर आप डिले करेंगे देन दैट मे लीड टू अ वीजा रिफ्यूजल। इसके अलावा स्टूडेंट जो होता है maybe he is not clear about the intentions to study in a specific country। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, you have to be very clear which course, which country, which college you are going to apply for। You have to be very sure of that course, country and college। Otherwise वहां पर जो होती है आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका एकेडमिक्स कुछ और है और आप कोई और चीज पढ़ने चले जा रहे हैं, तो आपकी कंटिन्यूएशन में अगर वो चीज नहीं होती है देन दैट मे लीड टू वीजा रिफ्यूजल। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वीजा इंटरव्यूज होते हैं यू आर नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दैट। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज है यूके के केस में, यूरोप में इंटरव्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट जो होता है वो सफिशिएंट नॉलेज ऑब्टेन नहीं करता है अबाउट द कॉलेज, अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द कोर्स मॉड्यूल्स। वही चीजें वहां पर उनसे पूछी जाती हैं और अगर आप उनके प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं दैट में लीड टू अ वीजा रिफ्यूजल। तो याद रखिएगा, वीजा इंटरव्यूज के लिए हम लोग बीइंग एट इम्पेल ओवरसीज, हम लोग जो होते हैं वो हर इंटरव्यू की स्टूडेंट की तैयारी करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो या फिर वीजा इंटरव्यूज हो, तो हर चीज की प्रॉपर तैयारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कोर्स कौन सा है, मॉड्यूल्स कितने हैं, कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, करेंसी कौन सी है, कैसी वहां के कल्चर है, तो ये सब चीजों का होना आपके पास बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग असिस्टेड बाय एन अनप्रोफेशनल कंसल्टेंट। तो ये याद रखिएगा, we at Impel Overseas, we are thorough professionals in this specific field of overseas education for the last 10 plus years। तो ये याद रखिएगा, whichever consultant you are choosing, that consultant should be a professional certified consultant। बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं आज की डेट में, लेकिन वो कंसल्टेंट जो है सर्टिफाइड है या नहीं है, उन कंसल्टेंट्स की एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनल कंसल्टेंट यू हैव टू बी वेरी मच प्रोफेशनल, और वो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर तब आता है जब आप खुद एजुकेटेड होते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अनप्रोफेशनल कंसल्टेंट्स जो होते हैं मे लीड टू वीजा रिफ्यूजल ऑफ एन एप्लीकेंट। तो ये याद रखिएगा, जो है प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स ही चूज करिए आप अब्रॉड स्टडी करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट अ स्टूडेंट शुड फॉलो, मस्ट फॉलो जब वो स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहा है। बिकॉज गेटिंग स्टडी अब्रॉड जो है आसान भी है और कठिन भी है। तो जस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड इफ यू वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द कंट्रीज, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या इंग्लिश स्पीकिंग नेशन हो, वी आर ओपन and the applications are open for September and January 23 intake. So do call us, send your documents or get your profile assessed by us at 7895844394। पर्सनली आप लोग हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं at Impel Overseas Consultants Limited, पंचशील कॉम्प्लेक्स, कोलाघाट रोड, नियर पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून, उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।